नमस्कार, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। हम पढ़ रहे थे काव्य दोष। आज हम उनको आगे बढ़ाते हुए आगे के जो काव्य दोष हैं उनको पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं काव्य दोष से। अगला जो काव्य दोष है पहले हमने पढ़ रखे थे, एक जो पहला श्रुति कटुत्व, दूसरा चित्त संस्कृति दोष, और तीसरा जो है हम लेते हैं दोस्तों वो है ग्राम्यत्व दोष। नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए सारी बातें। ग्राम्यत्व यानी गांव, गांव जहां काव्य में ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, ग्रामीण भाषा अथवा सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। जहाँ काव्य में या रचना में, ऐसे किसी भी वाक्यांश में, वाक्य में ग्रामीण भाषा जो साहित्यिक कविता जो है साहित्यिक भाषा में लिखी गई हो और उसमें ग्रामीण भाषा जिसे गंवारू भी कह सकते हैं, ग्रामीण भाषा अथवा सामान्य बोलचाल जिनका प्रयोग कविता में साहित्यिक भाषा में नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए जो कि ग्रामीण में, गांव में बोली जाती है या सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है, उस भाषा के शब्दों का अगर प्रयोग हो तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होगा, सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होगा, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होगा। इसका एक उदाहरण है, मूड पे पाग विराजती शाम के। मूड यानी मुंडी या गर्दन। अब इसको, ये जो शब्द है वो गाँव में प्रयुक्त होता है दोस्तों, मुंडी या मूड। तो ये जो शब्द है वो यहाँ पर ग्राम्यत्व भाषा का है, तो ये जो शब्द का प्रयोग है वो ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। पाग भी जो है वो ग्राम्यत्व भाषा का प्रयोग। इसकी जगह मूड पे, सिर पे मुकुट विराजत शाम के, है ना, तो वहाँ पर वो सही हो जाता। लेकिन पाग और मूड दोनों ही जो शब्द है वो ग्रामीण भाषा में प्रयुक्त होते हैं, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्राम्यत्व दोष है। अगला एक और उदाहरण देखते हैं, खोपरी में परत पनैया ब्रज ब्रज नारिन के। अब खोपरी, यहाँ पे माथे के लिए, मस्तिष्क के लिए जो है वो खोपरी शब्द का प्रयोग किया गया है। खोपरी और पनैया ये दोनों ही शब्द जो है वो ग्रामीण भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे कोई भी शब्द जो हम सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं, किसी स्थानीय भाषा में प्रयोग में आते हैं, स्थानीय बोली में प्रयोग में आते हैं, वो साहित्य में प्रयुक्त हुए मिल जाते हैं, तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है दोस्तों। ग्राम्यत्व दोष के बाद अगला दोष है दोस्तों वो है अश्लीलत्व दोष। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ सभ्य समाज में अनुपयुक्त माने जाने वाले अशिष्ट अर्थवाची शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है दोस्तों। जहाँ सभ्य समाज में अनुपयुक्त, जिनका प्रयोग उचित नहीं माना जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ जो है वो अशिष्ट, जिनका अर्थ जो है वो अशिष्ट हो, सभ्य समाज के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता हो, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हो जाए वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है दोस्तों। एक उदाहरण लेते हैं, ये है उदाहरण, दस्त से खाना खिलाया, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। अब ये जो शब्द है दोस्तों, ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसको आपको पढ़ते ही ऑटोमेटिकली आपके मन में यह आ जाएगा कि ये क्या है। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। यहाँ दस्त और पेशाब दोनों ही शब्द अशिष्ट समझे जाते हैं, विशेष रूप से खाने के संदर्भ में तो,
लेकिन यहाँ पर फिर भी इनका प्रयोग हुआ है। लेकिन इनका अर्थ क्या है? दस्त शब्द का मतलब है हाथ। तो हाथ से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, अर्थ तो यह है, लेकिन शब्द ऐसा प्रयोग में हुआ है जो अनुपयुक्त है, अशिष्ट अर्थवाचक शब्द है, इसलिए अश्लीलत्व दोष है। मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी, जब पानी की जब उसको प्यास लगी, तब क्या? पेशाब मैंने कर दिया। अब पेशाब पिलाना किसी को बड़ा ही सोचनीय स्थिति है, लेकिन यहाँ पे पेशाब शब्द का अर्थ क्या है? पानी पेश करना। तो पानी पेश मैंने कर दिया, प्यास जब उसको लगी तो मैंने पानी पेश कर दिया, उसके सामने पानी ला दिया या दे दिया उसको। तो ये अश्लीलत्व दोष है। शब्द तो इनके अर्थ तो ये है, लेकिन जो सामान्य रूप से समाज में, सामान्य सभ्य समाज में इनका प्रयोग अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इनका अर्थ जो है वो और भी निकलता है। और सामान्य अर्थ इनका हम लोग हाथ और पानी पेश करने से नहीं लेते हैं। इनका अर्थ हम अलग संदर्भ में पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही चित्र, अलग ही बात चली जाती है। तो ये अश्लीलत्व दोष का उदाहरण है दोस्तों। एक अन्य उदाहरण है रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। अब यहाँ पाद जो शब्द है वो पैर के अर्थ में है, लेकिन सामान्य रूप से पद का प्रयोग किया जाता है, चरण का प्रयोग किया जाता है, पाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये पाद शब्द भी जो है वो अश्लीलत्व के रूप में आता है। पाद शब्द का हम सामान्य रूप से सभ्य समाज में सबके सामने जब हम बैठे हों तो उसके प्रयोग को अनुपयुक्त मानते हैं, उचित नहीं मानते हैं। तो यहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। ये है अश्लीलत्व दोष। अगला जो शब्द दोष के अंतर आता है वो है क्लिष्टत्व दोष। शब्द से ही स्पष्ट होता है क्लिष्ट यानी कठिन। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ समझने में या अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई हो, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है दोस्तों। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो क्लिष्ट हो, क्लिष्ट यानी कठिन हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसका अर्थ हमें ग्रहण करने में, समझने में मुश्किल आए, परेशानी आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। अर्थ समझने में कठिनाई, परेशानी आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग। उदाहरण देखते हैं एक, हेम सुतापति पाहन प्रिय, तुम इसमें रत्ती न फेर। अब यहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कठिन है, जैसे हेम यानी हिमालय, सुता यानी पुत्री, हिमालय की पुत्री अर्थात कौन? पार्वती। पति, पार्वती का पति कौन? शिव अर्थात शिव का वाहन प्रिय, शिव वाहन प्रिय। शिव का वाहन कौन है? बेल। प्रिय वाहन कौन सा है? बेल। तुम इसमें रत्ती न फेर, तुम में और हिमालय की पुत्री पार्वती के पति शिव जी के वाहन बेल में और तुम में रत्ती यानी जरा सा भी फेर नहीं है। यहाँ पर एक शब्द है सीधा बेल, किसके संदर्भ में लिया गया है? मूर्ख के संदर्भ में। मूर्ख व्यक्ति के संदर्भ में, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसके संदर्भ में यह शब्द लिया गया है बेल। लेकिन एक मूर्ख शब्द को समझाने के लिए, उसकी मूर्खता को बताने के लिए कितने लंबे और कितने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिर्फ इतना सा कहे कि तुम में और बेल में कोई फर्क नहीं है, यानी तुम इतने मूर्ख हो जैसा कोई बेल होता है। तो उसको इतना सा कहने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रत्ती न फेर। हेम सुता हिमालय की पुत्री, सुता यानी पुत्री, कौन है? पार्वती। पार्वती का पति कौन है? शिव। शिव का वाहन कौन है? प्रिय वाहन बेल। बेल का अर्थ किस में लिया जाता है?
मूर्खता के संदर्भ में। तुम इसमें रत्ती ना फिर, तुम में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। इतनी सी बात को मूर्ख को कहने के लिए इतना लंबा शब्द प्रयोग में लिया गया है। तो ये इसका सामान्य रूप से अगर हम अर्थ लगाना चाहें तो आसानी से नहीं लगा सकते। तो यहाँ क्लिष्टत्व दोष है दोस्तों। ये है शब्द दोष। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपका थोड़ा मार्गदर्शन हुआ होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, और नहीं आ रहे हैं तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन डिसलाइक के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर उसका कारण भी लिख दें, ताकि हम और मेहनत करें और अच्छा करने का प्रयास करें दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप का जो कोई विषय है उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमारे अनुकूल हुआ तो। धन्यवाद।